तीसरे पाठ के चौथे सोपान में समस्या इस विषय का स्वाध्याय करेंगे। गत दो पाठों में हमने दो समस्याओं का समाधान सफलतापूर्वक प्राप्त किया। तीसरे पाठ की समस्या का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। एक बार हम श्लोक को पढ़ेंगे। आगतः पांडवाः सर्वे दुर्योधन समीहया तस्मै गान् सुवर्णं च रत्नानि विविधानि च। श्लोक के सामान्य अर्थ को अब हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसमें जो अलग अलग पद हैं उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, बाद में इसका विस्तृत अर्थ जानने की भी कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, और जहां समस्या है उसके समाधान के लिए प्रयत्न करेंगे, जैसा कि हमने पिछले दो पाठों में किया ही है। आगतः अर्थात आया, पांडवाः सर्वे सभी पांडव लोग अथवा सभी पांडव जन, दुर्योधन समीहया दुर्योधन को मिलने की इच्छा से अथवा देखने की इच्छा से अथवा दुर्योधन की प्राप्ति की इच्छा से, तस्मै गाम सुवर्णं च तस्मै उसको, गाम गाय को, सोना इत्यादि सोने को, रत्नानि विविधानि च रत्न विविधानि अर्थात बहुत प्रकार के रत्न, सोना, गाय इत्यादि देने के लिए। परंतु श्लोक को पढ़ने के उपरांत कुछ स्फुटतया, सरलतया इस श्लोक का जो अर्थ है वह बुद्धिगत नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? वहाँ कुछ कारण हैं, कुछ समस्याएं हैं। जैसे कि पांडवाः सर्वे सभी पांडव जन, आगतः यह एक वचन में है, पांडवाः सर्वे आगतः, यह कैसे हो सकता है? अथवा तो ऐसे बोलना चाहिए कि पांडवाः सर्वे आगताः बहुवचन में, तो फिर कुछ बात बन पाएगी कि सभी पांडव लोग आए। दुर्योधन समीहया तस्मै गाम च सुवर्ण च अर्थात उसको गौ, सोना, विविध रत्न इत्यादि, परंतु क्रियापद नहीं दिखाई दे रहा है कि उसको गाय, सुवर्ण, रत्न इत्यादि दिए। अददन अथवा दत्तवंतः अथवा कोई किसी क्रियापद की इस श्लोक में आवश्यकता हम अनुभव कर रहे हैं, परंतु क्रियापद का यहाँ पर सर्वथा अभाव सा प्रतीत हो रहा है। ये समस्या हमारे सामने अब प्रकट हो चुकी है कि पांडवाः सर्वे, इसका आगतः इस पद के साथ क्या संगति बैठ रही है? और उसको गाय, सोना, रत्न इत्यादि जो वस्तुएं दी हैं, परंतु क्या यहाँ पर क्रिया का अध्याहार करें, क्रिया को यहाँ पर कल्पित करें, अथवा कैसे इसमें से क्रियापद को निकाला जाए, कैसे आगतः इस पद का हम इसका समन्वयन करें, इत्यादि समस्या हमारे यहाँ पर सामने उपस्थित हैं। परंतु यदि ध्यान से हम इस श्लोक को देखें और ध्यान से इस श्लोक में जो सन्निहित पद हैं उनको तोड़ मरोड़ करके इधर उधर यदि जोड़ें, तो एक बहुत ही अति सटीक, सरल और सार्थक इसमें से जो है अर्थ हमारे सामने उभरेगा। हम प्रयास करेंगे। आगतः पांडवाः सर्वे दुर्योधन समीहया, हमारी समस्या का मुख्य समाधान सर्वे दुर्योधन समीहया, इन कुछ पदों को जोड़ने से प्राप्त हो पाएगा। देखिए, इस पंक्ति में लिखे हुए पदों को मैं एक बार अलग थलग करके लिखता हूं। जैसे सर्वे, दुहु, यो, धन समीहया, हमने क्या किया? सर्वे, दुहु, दुहु के बाद जो विसर्ग यहां पर सुनाई दे रही है, ठीक उसी विसर्ग का ऊपर रेफ हमें दिखाई दे रहा है। और यो धन, इसको थोड़ा सा हमने अलग करके लिख दिया है। सर्वे दुहु, पहले इतने ही शब्दों पर हम यहां पर अब विचार करेंगे। देखिए, यहां भी एक संधि है।
संधियों के बारे में हमने कुछ पहले पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे। सर्वे दुहु पूर्व रूप संधि का नाम उसे हम दे सकते हैं। या इस पद का यहां पर हम फिर से ऐसे विच्छेद करते हैं, सर्वे अदुहु। इस प्रकार से संधिवशात यदि हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे ऐसे जोड़ दें तो ये जो अदुहु पद है, क्रियापद है, कहाँ का क्रियापद है ये भी बताएंगे। इस अदु का ये आकार सर्वे के ए में मिल जाता है और कई बार हम उसे इस प्रकार से भी लिख देते हैं, अवग्रह जो कहा जाता है। परंतु ये अवग्रह लिखने का जो प्रचलन है यह एक विकल्प है, इसके बिना भी यह आकार इसमें मिला हुआ माना जाता है। परंतु आसानी की दृष्टि से यहाँ पर बीच में आकार है, सर्वे दू के बीच में आकार है, इसलिए हमारे लिए आसानी से समझ में आए इसके लिए अवग्रह का चिन्ह भी हम बीच में लिखते हैं। तो इस प्रकार से जब हमने इसका विच्छेद किया तो देखिए हमारे आगे सर्वे दुहु, इसमें से पद दो और निकल आए, दो पद और निकल आए। क्या? सर्वे और अदुहु। अदुहु यह एक क्रियापद दा धातु के लुंग लकार में होता है, जिसका मतलब दिया, सभी लोगों ने दिया। तो अदुहु का एक अर्थ यहां पर हम अपने मस्तिष्क में रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं कैसे हमने संधि की है। यो धन समीहया, यहां पर भी एक संधि का स्वरूप है। यह धन समीहया इत्यादि। यहां पर य के बाद जो विसर्ग है उस विसर्ग को संधि के कारण ओ यह हुआ है। और फिर हम देखेंगे कि यहां पर दो पद और निकल आए। यह धन समीहया, धन समीहा मतलब धन की इच्छा से, धन की प्राप्ति की इच्छा से, यह मतलब यह अर्थ इसका हम ले सकते हैं। तो देखिए सर्वे अदुहु यह धन समीहया, श्लोक के इतने भाग में इतने पदों का हमने जो है व्यवस्थीकरण इस प्रकार से किया कि ये पद हमारे आगे उभर करके आ गए। तो यहां पर संधि को तोड़ मरोड़ करके, संधि विग्रह विच्छेद इत्यादि को करके, जो जिस क्रियापद का अभाव हम श्लोक में अनुभव कर रहे थे उस क्रियापद का तो हमने यहां पर उस क्रियापद की प्राप्ति कर ली है। अदुहु, अदुहु मतलब दिया, क्रियापद की प्राप्ति हुई है। अब हम फिर से एक बार श्लोक के अन्वय क्रम की ओर जाएंगे और प्रयत्न करेंगे कि शायद इस श्लोक का अर्थ हमारे आगे हमारे पास आ जाए। तो देखिए आगतः पांडवाः सर्वे अदुहु यह धन समीहया, ये देखिए इसी प्रकार से अदुहु यह धन समीहया तस्मै गाम सुवर्णंच रत्नानि विविधानि च, ऐसे। तो हम अन्वय क्रम से अब इसका श्लोक समझने का प्रयास करेंगे। कैसे? यो धन समीहया, यहां से हम वाक्य का आरंभ करेंगे। यह धन समीहया यानी कि जो धन की इच्छा से आगतः आ गया, मतलब कि धन की प्राप्ति की इच्छा से जो आ गया, सर्वे पांडवाः सभी पांडव लोग, तस्मै, तस्मै कस्मै मतलब कि तस्मै उसके लिए, उसके लिए कहने का तात्पर्य किसके लिए? यह आगतः जो कि आ गया, किन के पास आ गया? पांडवों के पास आ गया है। ते तस्मै उन्होंने उसके लिए गाम सुवर्णम च रत्नानि च विविधानि च, मतलब कि जो धन प्राप्ति की इच्छा से इन पांडवों के पास आया है वह पांडव उसे गाय, सोना और अनेक प्रकार के रत्न उन्होंने उस व्यक्ति को दिए जो उनके पास धन की इच्छा से आया है। तो देखिए मात्र एक क्रियापद के आविष्कार के लिए हमने यहाँ पर किस प्रकार से संधियों को अलग किया, संधि विच्छेद किया और पृथक पृथक पदों की कल्पना की। उस कल्पना से अति रुचिकर तरीके से एक श्लोक के सार्थक अर्थ को हमने प्राप्त किया और जो समस्या उत्पन्न इस श्लोक में हमें हुई थी उस श्लोक की समस्या का समाधान हमने इस प्रकार से पाया। तो इसी प्रकार से और भी समस्याएं आपके आगे उपस्थापित की जाएंगी। सभी समस्याओं में हमें इसी प्रकार से पदों का उलट फेर करके एक सार्थक अर्थ को बाहर निकालना है। इस प्रकार से तीसरी पाठ की यह समस्या हमारे समक्ष है। तो आइए
इस श्लोक के अन्वय को अब हम भावपूर्वक दृष्टि से एक बार पुनः पढ़ेंगे, देखेंगे, प्रयास करेंगे। यह धन समीहया आगतः सर्वे पांडवाः तस्मै गां सुवर्णं च रत्नानि विविधानि च अदुः। अर्थात जो कोई भी जो धन समीहया, धन की प्राप्ति की इच्छा से आया, सभी पांडवों ने उसे गाय, सुवर्ण और विभिन्न प्रकार के रत्न दिए।